हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 15 मिनट के इस शो में और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं आज दोस्तों कुछ और टॉपिक्स पे वो क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स। और दोस्तों ये हम जो है आरआरबी एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने दोस्तों कई जो है सेशंस लिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। उससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। और आज के इस भी जो है 15 मिनट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर करना है। चलिए इस सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों भारत की झील और बांध, और उसके साथ साथ हम लोग विश्व की जो महासागर हैं उसके बारे में जो है क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील लवड़ी जल की झील है? पुलिकट है, डल है, लोकटक है, वुलर है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? यहां पे पुलिकट झील जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रख लेना। डल लेक जो है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। कहां पे? मणिपुर में है। और वुलर लेक जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर हैज बीन क्रिएटेड थ्रू विच प्रोजेक्ट। कह रहे दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो है बड़ा मीठे पानी का भंडार पर किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया था? बाण सागर, इंदिरा सागर, जो है माटा, यहां पे माता टीला या हलाली। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फटाफट से जल्दी जल्दी सभी लोग बता देंगे यहां पे जल्दी जल्दी से। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग का ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका इंदिरा सागर लेक जो है प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग आइलैंड लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत में एकमात्र फ्लोटिंग जो है आइलैंड झील के रूप में जो है जानी जाती है? लोकटक, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू। तो आप कहोगे लोकटक। लोकटक पे दोस्तों जो है तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है जिसका नाम है कीबुल लामजो। ठीक है, ध्यान रखें, लोकटक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मूवमेंट कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट इस रेफर टू एज डैश। मौसम संबंधी प्रभावों के कारण जो है होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? वेव फ्रंट, ओशियन फ्रंट, सर्जेस या फिर वाटर फ्रंट। तो इसको कहा जाता है दोस्तों सर्जेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज नॉट लगून। ठीक है, भारत की जो है निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है लगून नहीं है? कोलेरू, पुलिकट, लोकटक और चिल्का। तो कौन सी लगून नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? लोकटक जो है लगून नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच स्टेट इज दी हीराकुड डैम लोकेटेड। हीराकुड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो है मध्य प्रदेश। तो करो आपका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में है। कौन से जिला में है अगर पूछा जाएगा तो उड़ीसा के संबलपुर जिला में। कहां पर है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों हीराकुड बांध हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 27 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए, लैब्राडोर करंट इज अ डैश। लैब्राडोर जो धारा है वो एक प्रकार की किस धारा है? कोल्ड करंट, वार्म करंट, कैनरी करंट और सरफेस करंट। शीत जो है जलधारा, गर्म जलधारा, कनारी धारा, सतही धारा। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पे कोल्ड करंट। मतलब ये दोस्तों ठंडी धारा है या शीत धारा है। ठीक है, चलो, इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक इज। भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक जो है पानी की झील कौन सी है? सांबर है या फिर पंचपाद्रा है, चिल्का है और डिडवाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा चिल्का, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ द मरीना ट्रंच लोकेटेड। पृथ्वी की जो है सबसे गहरा बिंदु जो है मरीना, वो गर्त कहां पर है? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, ध्यान रखेगा। इसकी जो गहराई है वो लगभग दोस्तों 11 किलोमीटर है। इसकी डेप्थ अगर पूछेंगे तो 11 किलोमीटर। और जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं चैलेंजर पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? चैलेंजर पॉइंट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, चैलेंजर पॉइंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए, गल्फ स्ट्रीम आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो किसका उदाहरण है? क्या ये वार्म करंट का है, कोल्ड करंट का, वेव्स का या विंड का? मतलब गर्म जल धाराओं का है, ठंडी जल धाराओं का, लहर का या पवनों का? तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वार्म करंट का। ठीक है, मतलब गर्म जल धाराओं का ये उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप। निम्नलिखित में से जो है कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? क्या ये लडोगा है, लेक मलावी है, रेनडेर है, वुलर है?
कौन सा होगा? तो दोस्तों हमसे एशिया का पूछा है तो सॉरी यूरोप का पूछा है तो लडोगा हो जाए, क्या हो जाएगा? लडोगा लेक जो है करेक्ट आंसर होगा। और भारत का अगर पूछते तो हम वूलर झील लगा देते, अगर हमसे भारत का पूछा जाता तो हम वूलर झील टिक लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नोन एज द श्रीनगर ज्वेल्स? निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? क्या ये सोमगो है, वेम्बनाड है, डल है या लोकटक है? तो ये डल झील को दोस्तों श्रीनगर का ज्वेल कहा जाता है या उसका गहना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, El Nino is a name given to a periodic development of a warm ocean current along the coast of, देखिए El Nino डैश के तट के साथ जो है एक गर्म महासागरी धारा है, धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है कोलंबिया, पेरू, चिली और जो है बोलीविया। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पेरू, पेरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following lakes lies on the border of the आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? डल, पुलिकट, लोकटक और सांबर। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? पुलिकट, ठीक है पुलिकट, क्योंकि डल लेक कहां पे है? ये तो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक जो है ये मणिपुर में है, कहां पे है? मणिपुर में है। और सांबर जो है ये तो राजस्थान में है। तो दोस्तों इन सब का तो लेना देना ही नहीं है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पुलिकट लेक, ठीक है। नेक्स्ट, Which among the following ocean current are present in the North Atlantic Ocean? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित हैं? अगुलास है, कैनरीज है, ब्राजील करंट है या अलास्का है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कैनरीज, ठीक है। कैनरीज जो है करंट आपको देखने को मिलेंगे, कैनरीज जो धारा है वो देखने को आपको मिलेगी वहां पर। नेक्स्ट, भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी? अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं, 13वीं, 15वीं और 19वीं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एस शेप्ड ओशियन? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का जो है महासागर है? इंडियन, आर्कटिक, पैसिफिक और अटलांटिक। तो एस शेप का दोस्तों कौन सा है? अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक महासागर एस शेप का है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा, लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा ओशियन तो आप कहोगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट कौन सा है महासागर, तो आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वाटर बॉडी सराउंड्स इंडिया इन द वेस्ट? कौन सा जल निकाय जो है भारत को पश्चिम से घेरे हुए है? क्या अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन? तो देखिए हमारा दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो यहां पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, मतलब अरब सागर देखने को मिलेगा, यहां पे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहां पे इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ईस्ट वाला पार्ट ये है, वेस्ट वाला पार्ट ये है, साउथ वाला। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वेस्ट साइड में, तो अरेबियन सी करेक्ट आंसर होगा, अरब सागर यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम डैश? पाक जल डमरू मध्य जो है भारत से डैश को अलग करता है? पाकिस्तान, अंडमान, चाइना और श्रीलंका। तो पाक जल डमरू मध्य जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशन इज? देखिए कह रहे हैं पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत कितना है? 94, 97.2, 90.2 और 92.2। तो यहां करेक्ट आंसर होगा 97.2। महासागर में जो जल है दोस्तों वो हमारे दोस्तों पृथ्वी का 97.2% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द लगून लेक ऑफ केरला विच आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर आर ओरिजिनली कॉल्ड डैश? देखिए केरल की लगून झीलें जिन्हें जो है पश्च जल के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से डैश कहलाती है? ब्रैकिश वाटर, कैनियन, कयाल और एस्चुरीज। तो क्या कहते हैं इसको दोस्तों? तो इसको कहा जाता है कयाल। क्या कहते हैं? कयाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ कैनल दैट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन? इट वॉज कमीशन्ड इन द ईयर 1914। कह रहे हैं उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिसे 1914 में शुरू किया गया था। 1913 में बन के तैयार हो गया था, 1914 में शुरू हुआ था, तो वो था पनामा कैनल। पनामा कैनल को 1914 में शुरू किया गया था। स्विस कैनल ये कब बन के तैयार हो गया था? 1869 में, 1869 में ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव डिस्प्यूट रिगार्डिंग द जो है तिपई मुख डैम प्रोजेक्ट? कह रहे हैं तिपई मुख जो है बांध परियोजना को लेकर किन दो देशों के बीच में जो है विवाद है? बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश भूटान, बांग्लादेश मालदीव और बांग्लादेश इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इंडिया। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, किसी बांध को लेकर तभी लड़ाई होगी जब वो दोस्तों सीमा साझा करते होंगे, है ना। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका का कोई लेन देन नहीं है,
बांग्लादेश और भूटान का दोस्तों लेन देन नहीं है, बांग्लादेश और मालदीव का कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे वही दोस्तों लड़ेंगे किसी भी जो है परियोजना के लिए या फिर किसी भी नदी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ओशन इज दी सुंडा ट्रेंच लोकेटेड, कह रहे कौन से महासागर में सुंडा गर्त स्थित है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये हमारे दोस्तों हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन इज द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर लोकेटेड, मेडागास्कर द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक या कैस्पियन? सी। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा इंडियन ओशन में आप लोग को मेडागास्कर जो दोस्तों आइलैंड है, द्वीप है, वो देखने को मिलेगा। वेयर इज द मरीना ट्रंच लोकेटेड, तो मरीना ट्रंच जो है दोस्तों ये कहां पर है? तो प्रशांत महासागर पे। कहां पे है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज पैंगोंग सो लेक लोकेटेड, कह रहे दोस्तों पैंगोंग सो जो झील है वो कहां पर है? मेघालय, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियनिक वाटर इज, देखिए महासागरों में जो जल होता है उसका औसत लवणता मतलब जो है दोस्तों कितना सैलिनिटी होती है वो बताना है। 130%, 25%, 225% और 35%। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 35%, ठीक है। औसतन 35% जो है वो खारा होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इज लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है निम्नलिखित में से कहां पर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में है, चिल्का झील, ठीक है, तो उड़ीसा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक, क्रेटर निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है? नैनीताल, लोनार, सोमोरिरी और अष्टमुड़ी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लोनार लेक, लोनार लेक उदाहरण होगा, ठीक है। क्रेटर लेक दोस्तों वो कहलाता है जब उल्का पिंड से दोस्तों गिरने की वजह से हुआ हो लेक फॉर्म, या फिर ज्वालामुखी फटने से हुआ हो फॉर्म, उसको कहते हैं दोस्तों क्रेटर लेक। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू एसोसिएट रिंग ऑफ फायर, निम्नलिखित में से किस महासागर को आप जो है महासागर के साथ आप रिंग ऑफ फायर को संबंध यहां पे करेंगे? पैसिफिक ओशन, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक। तो करेक्ट आंसर होगा पैसिफिक, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है दोस्तों प्रशांत महासागर है, उसके किनारे जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोनार लेक ऑफ एन रामसर साइट लोकेटेड, लोनार झील जो है एक आधिकारिक रामसर स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या मणिपुर में है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन डैश वाटर, महासागर निकायों और समुद्र में डैश जल होता है, सॉल्टी होता है, स्वीट, सोर और बिटर। कैसा होता है दोस्तों महासागर में? सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर अ पार्ट ऑफ द डैश, कह रहे हैं लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर डैश का हिस्सा है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका अटलांटिक ओशन, करेक्ट आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द जो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच लोकेटेड, जो है यहाँ पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में आपको ये ट्रेंच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डीपेस्ट पॉइंट इज जावा ट्रेंच, देखिए जावा गर्त जो है निम्नलिखित महासागरों में से किसका जो है सबसे गहरा बिंदु है? तो ये हमारे जो है दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, जिसको हम लोग जावा ट्रेंच कहते हैं। विच ओशियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो अरब महासागर जो है हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द निजाम सागर डैम लोकेटेड, देखिए निजाम सागर जो बांध है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तेलंगाना में स्थित है निजाम सागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रिदमिक्स राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, देखिए दिन में जो है समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव डैश होना कहलाता है, वेव, सुनामी, करंट और टाइड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं टाइड, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। और ये किसकी वजह से आता है? पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी धारा महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से। फ्लोरिडा, जो है यहाँ पे कैनरी, अगुलास और कुरिली। तो करेक्ट आंसर अगुलास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो दोस्तों ये था एक छोटा सेशन जहां पर हम लोगों ने ट्राई किया है कि 15 मिनट के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की, ठीक है। संबंधित थे झील से, संबंधित थे बांध से, संबंधित थे यहाँ पे महासागर से। और दोस्तों इसी तरीके से और भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
कमेंट जरूर करिएगा। और इस संडे को मैं आपके लिए 12 बजे एक स्पेशल सेशन लेकर आने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इस संडे को 12 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और रखिएगा अपना ख्याल तब तक के लिए, और मैं लेता हूं अभी यहां से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।